हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे कि वॉर चल रही है, पोर्टफोलियो सारा रेड है, टीवी देखते ही मन घबराता है और पोर्टफोलियो की होल्डिंग स्टेटमेंट या शीट देखकर हम ये सोचते हैं हमारे स्टॉक्स 50% डाउन है, 60% डाउन है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि वॉर कब खत्म होने वाली है, हमारा बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या है। और ये वो ट्रिक्स टूल्स हैं जो 90% से ज़्यादा लोग नहीं जानते। स्टॉक मार्केट इंडिया की हो या इंडिया के बाहर की, वो कभी भी किसी गुड या बैड न्यूज़ की वेट नहीं करती। आज के टाइम में वो ये वेट नहीं करेगी कि वॉर कब खत्म होने वाली है। वॉर खत्म होने से पहले ही मार्केट इंडिकेटर देती है कि वॉर फिनिश होने वाली है और अब मैं वॉर की सिचुएशन को डिस्काउंट करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे सिग्नल्स बताऊंगा जिससे आपको देखकर ये पता चल जाएगा वॉर खत्म होने से पहले ही कि मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है, मार्केट प्रेजेंट नहीं फ्यूचर देखती है। वो वॉर खत्म होने से पहले प्रेडिक्ट कर लेगी कि वॉर फिनिश होने वाली है। टीवी की न्यूज में जब तक आपको पता चलेगा कि वॉर फिनिश हो चुकी है, मार्केट 10 से 20% ऑलरेडी अप हो चुकी होगी। इसीलिए जो लोग न्यूज का वेट करते हैं वो हमेशा लेट हो जाते हैं। एक नया टर्म मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? हम स्टॉक मार्केट के लोग स्मार्ट मनी कहते हैं जो मनी FII, DII, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स वो स्टॉक मार्केट में लेकर आते हैं। वो डाटा को एनालाइज करते हैं, ना कि टीवी चैनल्स को देखकर अपना डिसीजन बनाते हैं। सबसे पहला हम अब शुरू करते हैं हमारे 7 सिग्नल्स के बारे में। पहला सिग्नल है क्रूड ऑयल का नीचे गिरना शुरू हो जाना। अभी आज $98 पर बैरल पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। ये $117 तक गया था इंटरनेशनल मार्केट में, आज $98 है। ये जैसे ही $85 के करीब आ जाएगा, हमें बिल्कुल क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सिग्नल मिल जाएगा कि वॉर फिनिश होने वाली है। हार्मूज का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का रूट ओपन होने वाला है एंड अब जल्दी ही शांति होगी। आप ये सोचेंगे वॉर और क्रूड ऑयल का क्या कॉम्बिनेशन है? पहला, वॉर के लिए और वॉर के प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट है ऑयल। दूसरा पॉइंटर यहाँ पर ये है कि हमें इकोनॉमी पे लोड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जब ये क्रूड ऑयल नीचे आएगा, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी पे जो एक्स्ट्रा लोड आ गया है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। सिग्नल नंबर 2, FII का सेलिंग स्टॉप कर देना। हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत मेजर कंपोनेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो इंडिया के बाहर के सिटीजन होते हैं या कंपनीज होते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, लाइक फॉरेन बैंक्स एंड फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, PE फंड्स। सो वो लोग ऐसे वॉर के सेंटिमेंट्स के वक्त अपना पैसा इंडिया से सेल करके अपनी कंट्री वापस ले जाते हैं। दूसरा सिग्नल हमें बताता है कि जब FII का सेलिंग प्रेशर स्लो हो जाए और उसके बाद वो प्लस करना शुरू कर दे, हमें क्लियर इंडिकेशन है, सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्टॉक मार्केट अब यहाँ से अपना रिजीम चेंज करेगी और वापस ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। डेली NSE की वेबसाइट पे FII और DII का बाइंग एंड सेलिंग डाटा पोस्ट होता है 5 और 6 बजे के बीच में। डेली ये डाटा को वॉच करो, उससे ये पता चलेगा कि पिछले कुछ दिनों में 10,000 करोड़ की डेली सेलिंग आ रही है, आज वो सेलिंग 1,000 करोड़ या 1,500 करोड़ की हुई है। इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर कम हुआ है। ये लोग डाटा को एनालाइज करते हैं और बिना किसी नॉइस के, बिना कोई आवाज करे बाइंग शुरू कर देते हैं। हमारा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल FII का सेलिंग कम करना और वापस से बाइंग शुरू कर देना। इसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में उनका भरोसा, सेंटीमेंट और ट्रस्ट वापस आ चुका है। थर्ड इंपॉर्टेंट सिग्नल है मार्केट का बैड न्यूज पे रिएक्ट ना करना। हमने देखा पिछले 22-23 दिनों में जैसे जैसे वॉर शुरू हुई फिर बढ़ी, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, US स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया की एशिया, यूरोप सब डाउन आते गए। जैसे ही ये मार्केट इस बैड न्यूज पे रिएक्ट करना बंद कर देगी, हम उसे कहते हैं वॉर की न्यूज को ऑलरेडी स्टॉक मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अब हमारा तीसरा इंडिकेटर ये कहता है कि न्यूज आती रहेंगी रिलेटेड टू वॉर, बैड या गुड, मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये समझ आता है कि अब कितनी भी वॉर हो, कितने भी मिसाइल एक दूसरे पे गिरे, हमारा स्टॉक मार्केट स्ट्रांग खड़ा रहेगा। वो टाइम है एंट्री करने का। ये सिग्नल्स बहुत आसान हैं एक नॉन ट्रेडर के लिए स्पॉट करना। ऑब्जर्व करो कि मार्केट कब रिएक्ट करना बंद कर देती है और काम हो जाती है, न्यूज कैसी भी आती रहे। चौथा और एक और इंपॉर्टेंट सिग्नल है, अब स्टॉक मार्केट के शेयर्स की बात करते हैं तो फोर्थ सिग्नल है बैंकिंग सेक्टर का वापस से बढ़ना या रैली में आ जाना, प्लस होना। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एक कंट्री की बैकबोन कहा जाती है। मैं उसको कंट्री की लाइफलाइन मानता हूँ। जैसे ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है और सारे ऑर्गन्स जिंदा रहते हैं, सेम वे एक इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो करती है और इकोनॉमी जिंदा रहती है। मनी की स्पीड ही डिसाइड करती है GDP ऊपर रहेगी, नीचे रहेगी, इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी, कम रहेगी। 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े बैंक्स हैं HDFC, एक्सिस एंड ICICI। इन तीनों की बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम देखो,
ऊपर रेट जा रहा है, नीचे रेट जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है बस। और आपको ये पता चल जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर प्लस साइड पर है कि माइनस साइड पे है। मेरे मुताबिक पहला सेक्टर जो गुड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेगा वो है बैंकिंग। बैंकिंग ऊपर चलना शुरू होता है, हमें इंडिकेटर मिल जाता है कि अब इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है या होने वाली है। बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाने का मतलब ये समझ आता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, स्मार्ट मनी वापस आ रही है। आपको कोई फैंसी टूल्स नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट को या स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को समझने के लिए। बैंकिंग सेक्टर के इन तीनों शेयर्स को ही वॉच करना शुरू कर दो, बहुत कुछ स्टॉक मार्केट में समझ आना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ सिग्नल है हमारा मिड कैप्स का सेलिंग प्रेशर कम हो जाना। जब भी मार्केट डाउन होती है या क्रैश करती है, सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में सेलिंग आती है वो होता है मिड कैप्स। स्मॉल कैप्स में कंपैरेटिवली मिड कैप्स के कम सेलिंग आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो उतना बड़े ही नहीं होते। तो लोग बाग, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स मिड कैप को पहले सेल करते हैं और सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर मिड कैप सेक्टर में आता है। जब आप ये ऑब्जर्व करना शुरू कर दो कि मिड कैप के जो टॉप शेयर्स हैं और वो स्टॉक्स साइडवेज मूव होना शुरू हो गए हैं, अब डेली वो बहुत ज्यादा 2%, 3% या 5% फॉल नहीं कर रहे हैं, 1%, आधा परसेंट ही फॉल कर रहे हैं, ये एक सिग्नल है, इंडिकेटर है कि मार्केट अब सैचुरेशन पॉइंट पे जल्दी ही आने वाली है और यहां से कभी भी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट फिर से बोल रहा हूं, मिड कैप का सेलिंग प्रेशर कम होना या मिड कैप शेयरों का क्रैश स्टॉप हो जाना। मिड कैप का नीचे जाना, रुक जाना या साइडवेज मूव करना या हल्का सा ऊपर की तरफ वापसी आना, ये बाइंग इंडिकेशन नहीं है। हमें सारा पैसा, सारे हथियार लेके एक साथ मैदान में नहीं उतर जाना है। हमें अभी भी वॉच करना है कि मार्केट का बॉटम लग चुका है या बॉटम बहुत करीब है, लगने वाला है और अब ये वापस मुड़ेगी। मेरी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया विक्स के बारे में। हमारा सिक्स सिग्नल इंडिया विक्स के ही बारे में। इंडिया विक्स एक फियर इंडेक्स है, एक इंडिकेटर है कि मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। सिंपल वर्ड्स में, इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट में बहुत पैनिक है या डिप्रेशन है, सेलिंग प्रेशर है, इसकी वजह से स्टॉक डाउन, मार्केट डाउन, लेकिन इंडिया विक्स ऊपर। इंडिया विक्स नीचे चलना शुरू हो जाता है, उसका मतलब है कि मार्केट में अब स्टेबलाइजेशन आ रही है, मार्केट में प्रेशर कम हो रहा है और बायर्स का इंटरेस्ट वापस आ रहा है, शेयरों के रेट ऊपर जा रहे हैं। आप अगर गूगल करेंगे इंडिया विक्स का डाटा, तो आपको गूगल पे डेली के उसके यूनिट्स नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसको परसेंटेज के टर्म्स में आप खुद देख सकते हो। इंडिया विक्स ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अगेन सेइंग सिक्स इंडिकेटर, इंडिया विक्स ऊपर, इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी बहुत खराब है। इंडिया विक्स नीचे, स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी अब बेहतर पोजीशन में है, ऊपर जाने के लिए तैयार है या ऊपर चलना शुरू हो चुकी है। जब आप इंडिया विक्स का डाटा ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, डाटा नहीं है, एक नंबर है, लेट्स से 24, 23 का एक नंबर 20 आया, इसका मतलब है आज शार्प डिक्लाइन हुआ है। इट मींस मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है और बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। तो इंडिया विक्स का डाटा एक नंबर है, बस उस नंबर को वॉच करना शुरू करो, वो नंबर ऊपर जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्टर का रोटेशन स्टार्ट होना। अब सेक्टर रोटेशन क्या होता है? हमारे इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में 17 सेक्टर्स ट्रेड कर रहे हैं। सारे के सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं चलते। इतना सारा पैसा एक साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं आता कि सारे सेक्टरों की तरफ डिवाइड हो जाए। सबसे पहले बैंकिंग, वो चलना शुरू होता है क्योंकि इकोनॉमी की ब्लड लाइन है। सेकंड आईटी। आईटी क्यों? आईटी और कब? जब यूएस स्टेबलाइज हो जाएगा तो हमें दिख जाएगा आईटी भागना शुरू हो गया है, इसका मतलब यूएस स्टेबलाइज है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चलना शुरू होता है, इट मींस गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रही है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाह रही है। सीआरआर, रेपो हमें बैंकिंग सेक्टर में दिखते हैं, बट गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो हमें इंडिकेटर मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से। गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ती है, रोड, हाईवे, टोल प्लाजा, नाके, एयरपोर्ट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चलना शुरू होता है। इसी सेवंथ पॉइंट में एक और सेक्टर है कैपिटल गुड्स। जब इन चारों सेक्टर्स को बढ़ते हुए देखो, इन चारों सेक्टर्स को ऊपर की तरफ जाते हुए देखो, तो समझ जाना मार्केट स्टेबलाइज हो चुकी है, मार्केट में मनी वापस आ चुकी है और ये टाइम है अच्छे से एंट्री करने का स्टॉक मार्केट में। इन चारों के बाद रैली शुरू होती है थोड़े टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद रादर, मिड कैप की, और उसके कुछ महीनों के बाद स्मॉल कैप की। पूरा टाइम है एंटर करने के लिए, कोई जल्दबाजी, हबड़ा तबड़ी करने की जरूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है इन 7 पॉइंट्स को समझना, कंसीडर करना और अपनी रियल लाइफ में यूटिलाइज करना। हेलो, अब एक 7 पॉइंट्स के बाद एक मार्केट का ट्रुथ। जो लोग लेट हो जाते हैं वो नॉर्मली यही बोलते हैं कि वॉर खत्म होने दो, दुनिया में पीस होने दो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। सिर्फ रीजंस हैं क्योंकि वो एंटर या तो कर नहीं पाए सही टाइम पे, या उन्हें पता नहीं चला मुझे एंटर कब करना है।
वॉर खत्म होने की या वॉर खत्म होने की आज तक या जी बिजनेस के ऊपर न्यूज़ की वेट करते रह गए, एंट्री करना ही भूल गए। जब तक वो न्यूज़ आई मार्केट 10 से 20% ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। मार्केट इमोशंस का वेट नहीं करती, मार्केट डाटा पे चलती है और स्मार्ट मनी के अंदर आने का वेट करती है। जैसे ही डीआईआई मींस इंडियन म्यूचुअल फंड एंड बैंकिंग सेक्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन सिटीजन्स जो मोटा हैवी मनी लेकर आते हैं 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में, एक एक कंपनी एक एक बैंक इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करती है। स्टॉक मार्केट सिर्फ उन लोगों का वेट करती है, छोटे इन्वेस्टरों का नहीं। ये लोग ये 7 पॉइंटर्स को वॉच करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं, इमोशंस के ऊपर वेट नहीं करते हैं। अब मैं आपको देता हूं एक 3 फेज एक्शन स्ट्रेटेजी। आप पूछेंगे आज हम क्या करें, कैसे चलें स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फेज नंबर वन राइट नाउ क्या करना है। सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशंस को कम करना है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो ये बहुत गलत समय है इसके अंदर बने रहने का। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैपिटल पे रिटर्न तब आएगी जब कैपिटल बचेगा। डेरिवेटिव्स और फ्यूचर ऑप्शंस का वॉर, इतनी हैवी वॉर जहां पे वर्ल्ड की 15-16 इकोनॉमीज डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और मोर देन 50 इकोनॉमीज हैं जो उससे इफेक्ट हो रही हैं। इतनी मेजर इश्यूज के अंदर हम फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर प्लस या माइनस करके नहीं बैठे रह सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड स्टेप नंबर 1, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो, फ्यूचर ऑप्शंस की एक्सपोजर को कम करो। फेज नंबर 2, जब 7 सिग्नल में से 2 और 3 सिग्नल्स जैसे कि क्रूड थोड़ा सा नीचे आया, एफआईआई की इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, बात चल रही है वॉर को फिनिश करने की, 2 या 3 ऐसे सिग्नल्स मिल जाएं, उसका मतलब है सिप स्टाइल में एवरी वीक कुछ अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करें, ऑल इन नहीं हो जाना है। यहां पर आएगा फेज नंबर 3, जहां पे हमें 7 में से 5 या उससे ज्यादा सिग्नल्स दिखने शुरू हो जाते हैं पॉजिटिव। वो टाइम है ऑल इन करने का, स्टॉक मार्केट में पूरे तरीके से इन्वेस्ट करने का। तो एक बार हम जो हमारे 7 पॉइंटर्स हैं उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट वर्ड्स में। पॉइंट नंबर 1, क्रूड ऑयल का गिरना शुरू हो जाना और $85 पर बैरल से नीचे आ जाना। पॉइंट नंबर 2, एफआईआई का सेलिंग स्लो हो जाना। पॉइंट नंबर 3, बैंकिंग सेक्टर का ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देना। पॉइंट नंबर 4, मिड कैप का क्रैश स्लो हो जाना। पॉइंट नंबर 6, इंडिया विक्स का गिरना। एंड पॉइंट नंबर 7, सेक्टर रोटेशन स्टार्ट हो जाना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। कोई भी चीज़ अनक्लियर लगी हो तो आप कमेंट्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको ईमानदारी से उसका जवाब देने में। उम्मीद है कि ये 7 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में, स्टॉक मार्केट में बने रहने में। एक अच्छा इन्वेस्टर ही इकोनॉमी की बैकबोन होता है और इकोनॉमी को ऊपर लेके जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।